फ्रेंडली, जन विरोधी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार जैसे गरीब प्रांत की जनता के ऊपर एक बड़ा अन्याय है और इसके खिलाफ संपूर्ण बिहार में गांव से लेकर के शहरों तक एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हम अभी भी बिहार सरकार से अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार में वायबल नहीं है, गरीब राज्य में वायबल नहीं है और साथ ही साथ ये उपभोक्ता के संरक्षण कानून के खिलाफ है। और जो अभी तक की रिपोर्ट है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग मिसरीडिंग दे रहा है और लोगों में एक तरह से भारी आशंका पैदा हो गई है और जो कई जगहों पर प्रमाणित हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में जहां 100 यूनिट बिजली उठती थी वो स्मार्ट मीटर आने के बाद 150 यूनिट बिजली उठती है। तो ये बिहार सरकार को तत्काल इसको वापस लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि सरकार जितना दमन ढाएगी, सरकार जितना ही अधिकारियों के जरिए स्मार्ट मीटर को प्रमोट करने की कोशिश करेगी, उतना ही यह आंदोलन विस्फोटक रूप ग्रहण करेगा और बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन होगा और अंततः बिहार सरकार को प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्कीम को वापस लेना होगा। कायदे से मुझे लगता है कि बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, ऊर्जा मंत्री हमारे जो बुजुर्ग मंत्री साहब हैं विजेंद्र बाबू, उन लोगों को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि ये जो संजीव हंस का जो भ्रष्टाचार है, संजीव हंस का जो हैरत अंगेज भ्रष्टाचार है, वो कैसे बिजली विभाग को लूटा गया, कैसे घूस लेकर के स्मार्ट मीटर कंपनियों को जगह दी गई, कैसे अडानी की कंपनियों को बिहार में जगह दी जा रही है और उनके भ्रष्टाचार के सारे पहलू को लेकर के बिहार सरकार को एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए। लेकिन मंत्री को बचाने में ये सरकार लगी हुई है और जनता पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर थोपने में लगी हुई है। तो ये जो बिहार सरकार का रिप्रेसिव एक्ट है, बिहार सरकार का जो दमनात्मक कदम है, इसको बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मेरा मानना है कि सरकार बनाम जनता का सवाल स्मार्ट मीटर बन गया है और जनता जब ठान लेती है तो स्मार्ट मीटर को क्या उखाड़ फेंकेगी, उस सरकार को ही उखाड़ फेंकती है, ये हमारा मानना है। और बिहार में जो चारों तरफ आंदोलन हो रहा है, उन आंदोलनों में हमारी पार्टी का, हमारे छात्र युवा संगठन का, हमारे खेत और ग्रामीण मजदूर सभा का, हमारे मजदूर संगठनों की उसमें भागीदारी है। और आने वाले दिनों में यदि सरकार कदम पीछे नहीं हटाती है तो और भी आंदोलन को तेज किया जाए। सर आप तो भाजपा की जो नीतीश सरकार है, मुझे लगता है कि इनके दिमाग में बन गया है कि बिहार जो है वो एक कॉरपोरेट्स को वेलकम करने वाली जनता हो गई है। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि देश में क्या हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है। पूरे बिहार में, पूरे देश में मेरे ख्याल से स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध है। भाजपा रूल्ड स्टेट में अभी उत्तर प्रदेश में भारी विरोध हुआ है, सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा है। ये असम में काफी विरोध हो रहा है, सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा है। दिल्ली जैसे देश की राजधानी में, मुंबई में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, कहीं भी, चेन्नई में, कोलकाता में कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं चल रहा है और बिहार में ये स्मार्ट मीटर को थोप देना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो कॉरपोरेट्स को मदद करना चाहते हैं, जनता को जेब काटना चाहते हैं, ये बिहार में नहीं चलेगा। और बिहार की जनता स्मार्ट मीटर को रिजेक्ट कर दी है और उसको अपने घरों से बाहर फेंक करके ही दम देगी। विरोध आप लोग किस अभी तो हम बहुत लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध हो रहा है जगह जगह, लेकिन जनता आक्रामक हो जा रही है, जनता काफी गुस्से में है। तो फौज फाटा को लेकर के पुलिस पहुंच जा रही है गांव में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। गांव की पूरी जनता एकजुट होकर के इनको खदेड़ दे रही है। हम तो चाहेंगे कि बिहार सरकार को जनता के आक्रोश को देखते हुए स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को वापस ले लेना चाहिए। नहीं तो जनता यदि उग्र होगी, जनता यदि आक्रामक होगी और तब यदि इसमें कोई हिंसा होती है तो नीतीश जी इसके लिए जिम्मेवार होंगे, भाजपा जदयू की सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। अभी तो नीतीश प्रीपेड मीटर इतना ही अच्छा है तो मेरे ख्याल से बिहार के तमाम विभागों में, तमाम मंत्रालयों में, तमाम कार्यालयों में, तमाम मंत्री विधायकों के घरों में क्यों नहीं लगाया जा रहा?
कायदे से, तो मैं तो मानता हूं कि बिहार में बिजली की चोरी होती है, विभागों में चोरी होती है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ बिजली की चोरी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजली की चोरी करती है और उसकी भार बिहार की जनता को झेलनी पड़ती है, क्योंकि बिहार में बिजली सबसे महंगी है। ये आप समझिए, पर कैपिटा इनकम में बिहार बहुत पीछे है। बिहार गरीबों में गरीब राज्य है, लेकिन बिहार की जनता को सबसे महंगी बिजली दी जा रही है कायदे से। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के एक पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, हमने तो मांग किया है कि एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों का बिजली विभाग का एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। क्यों सस्ती बिजली नहीं खरीद करके बिहार सरकार महंगी बिजली खरीद रही है? इसके पीछे का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसके पीछे का जो ऊपरी स्तर पर जो एक बड़े पैमाने पर कमीशन है, ये बड़ा खेल चल रहा है। मुझे लगता है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और नीतीश जी संपूर्णता में इसके घेरेबंदी में आएंगे। संजीव हंस को नहीं बचा पाएंगे। संजीव हंस को पूरी बिहार की जनता ने मान लिया है कि इस विभाग को उसने लूटा है और उस लूट का खामियाजा बिहार की निरीह जनता को झेलनी पड़ रही है। सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं जो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा चोर बिहार सरकार है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा चोर नीतीश जी के मंत्रिमंडल के लोग हैं। हम मानते हैं कि सबसे बड़ा चोर कॉर्पोरेट्स है, जो जनता के पैसे को लूट करके, जनता के जेब को कतर करके अपना पैसा भरने का काम कर रहा है। जनता चोर नहीं है। यदि नीतीश कुमार जनता को चोर कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार को मैंने 25 से 30 नीतीश होंगे फिनिश। इस आर पार की लड़ाई में जनता उतरेगी और नीतीश कुमार यदि जनता को गाली दे रहे हैं, वो विपक्ष को गाली नहीं दे रहे हैं। विपक्ष को इसका मतलब कह रहे हैं जनता को आप चोर कर रहे हैं। जनता की आवाज के पक्ष में हम खड़ा होंगे। तो आरजेडी की वजह से नहीं, आरजेडी नहीं। यदि माले लड़ता है, आरजेडी लड़ती है, ऐसा लड़ता है, आरवाईए लड़ता है, खेग्रामस लड़ता है, या कोई भी पार्टी लड़ती है। अभी तो जीतन राम मांझी ने भी विरोध किया। जनता की आवाज के पक्ष में खड़ा होना, यदि चोर के पक्ष में खड़ा होना है तो हम चोर के पक्ष में खड़े हैं। और बिहार की जनता चोर नहीं है, चोर बिहार सरकार।